पता है करण पटेल का वो दिक्कत थी ना कि मैंने इंटरेक्शन नहीं किया। मेरे पास एक चीज़ है जो मेरे को करण पटेल को, मैं इधर है क्या वो, हाँ एक मिनट, लुक एट दिस। जो करण पटेल आए थे उन्होंने हम सबको गिफ्ट दिया था एक, तो उन्होंने ये दिया था मेरे को। अब करण पटेल की दिक्कत क्या हुई, वो जब मेरे को कर रहे थे एलिमिनेट, वो मेरे पे हंस रहे हैं। आई जस्ट डोंट लाइक हिम, लाइक आई हैव माई रीजंस। मतलब उसने एक लाइव स्ट्रीम करी थी एंड ही वाज ड्रंक, उसने दारू पी के लाइव स्ट्रीम करी थी एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इल अबाउट माई फ्रेंड्स। और मेरे लिए दोस्ती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Which friends? अभिषेक, निश्चय भाई। प्रिंस नरूला ने मेरे को एलिमिनेट किया और मैं अपने लिए लड़ भी रहा हूँ, तो कह रहे कि अरे लड़ क्यों रहे हो, हम तो आपको शाउट आउट देने वाले थे। क्या करूँगा आपके शाउट आउट का, आपने मेरे से शो छीन लिया है। Constant discussion about एल्विश इतना है कि मुझे लगता है कि एल्विश को पर डे मिलना चाहिए इस शो पे। 51 कंटेस्टेंट्स हैं, एक एल्विश भी है। वो मैक्सटन तो सोच के आया था कि मैं तो एल्विश यादव का नाम ही लेता रहूंगा पूरे टाइम। वो आते ही वो टॉपिक शुरू हो गया था, आते ही। अभी आप मेरे को ये बताओ, जितने भी एपिसोड्स आए हैं, आप एल्विश यादव का जितना भी पार्ट है ना पूरा हटा दो, ना ही मैक्सटन दिख रहा है, बैरली प्रिंस भाई दिख रहे हैं। तो इसलिए तो ले रहे हैं नाम क्योंकि दिख रहे हो। मैंने औरी के साथ दोस्ती ही इसलिए करी कि ये मेरे को कभी ना कभी अनन्या पांडे से मिलवा देगा, पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ औरी से दोस्ती करने का। मैं औरी से भी बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। You do realize that a lot of times you both have been linked together because of your content. That you are dating? Yeah. हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि अगर मैं एक रात औरी के साथ चले जाऊंगा, आई थिंक दैट्स माई टिकट टू बॉलीवुड, एंड आई सीरियसली डिड। नो, आई सीरियसली वेंट। You know, today's interview मुझे लग रहा है बहुत difficult होने वाला है because apparently I've been told that जिसका interview मैं कर रहा हूँ उसको interact करना नहीं आता. So I don't know how this interaction is going to go, but I have a feeling it's going to go well because I'm not one of those who feels that he cannot interact. I know him since Playground. एंड आई रिमेंबर कि प्लेग्राउंड के फिनाले के बाद मैंने इनको एक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था दैट आई वांटेड यू टू विन बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन. सो वेल, वंशज जॉइन्स मी फॉर अ कन्वर्सेशन ओनली ऑन नॉनसेंस. हाय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग, आई एम सो एक्साइटेड. इंटरैक्शन नहीं करना आता, ये जो पॉइंट बोला गया है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पता नहीं यार, मैं खुद खुश, मेरे दोस्त सब मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको तो बात करना ही नहीं आता. आपको पता है मैं जितने भी इंटरव्यूज दे रहा हूँ ना, वो सब शॉक्ड हैं. वो कह रहे हैं कि आप तो बात कर लेते हो. मैंने कहा हाँ मैं बात कर लेता हूँ. अभी मैं शो में एंटर हुआ हूँ, 50 लोग हैं, कैसे मैं सबसे बात कर लूंगा. तो वो रीजन ही काफी सिली था उनका. बट टेल मी समथिंग, 8-9 घंटे हो गए थे राइट व्हेन यू एंटर्ड एंड द टास्क वाज ओवर एंड बाय द टाइम यू गॉट एलिमिनेटेड. 8-9 घंटे में किसी के साथ भी आप बात नहीं कर पाए, मतलब व्हाट इज द थिंग? बिकॉज आई फील लाइक, बिकॉज हमने इंस्टाग्राम पे बहुत बातें की है, तो मुझे लगता है कि आई वाज वेरी शॉक्ड व्हेन दे सेड दैट you know you've not interacted with anybody. So मैंने सबसे बात करी थी, आपको पता है, सबसे हाय हेलो सबसे हुई थी मेरी, हर एक इंसान से. वहाँ पे कुछ तो मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए. जैसे आरुषि से मेरी बहुत अच्छे से बात हुई. अब क्या हुआ ना, 50 लोग हैं तो पूरे टाइम तुम सबसे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको एक फॉर्मेशन में खड़ा किया था, जो स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, हम 3-4 घंटे वैसे खड़े थे. तो मेरे साइड में थी आरुषि, तो मेरी उनसे वहाँ पे बात हो गई. फिर जैसे सपना जी से मैं खुद जाके मैंने बोला कि सपना जी, मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उन्होंने मेरे को बोला था आपसे बात करने के लिए. तो उन्होंने भी मेरे से बहुत अच्छे से बात करी. उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, जब शो खत्म होगा तो आप मेरी बात कराना. फिर उर्वशी के पास भी गया मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन है. तो मेरी मम्मी ने मेरे को 2 नाम बताए थे, सपना चौधरी और उर्वशी ढोलकिया, कि इनसे जाके तू बताएगा कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी. तो मैं जाके सब इनसे बात करी. मैं रजत भाई से भी हाय हेलो किया. फैज़ बलोच से एक्चुअली मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, हम लोग साथ में बहुत बैठे हुए थे. और अदनान मेरी टीम में थे, उनसे भी मेरी बात हुई. फैज़ू से मेरी थोड़ी कम बात हुई क्योंकि वो अलग टीम में थे. पर ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट सबसे बात करी उधर, एक एक करके. आपको पता है करण पटेल का वो दिक्कत थी ना कि मैंने इंटरेक्शन नहीं किया. मेरे पास एक चीज़ है जो मेरे को करण पटेल को, मैं इधर है क्या वो, हाँ एक मिनट, लुक एट दिस. जो करण पटेल आए थे उन्होंने हम सबको गिफ्ट दिया था एक, तो उन्होंने ये दिया था मेरे को. दिस इज करण पटेल हैज गिवन इट टू यू? या उन्होंने सबको दिया था ये. तो वो कहते हैं कि मैं जब कोई भी नए शो में जाता हूँ मैं ऐसे सबको गिफ्ट करता. तो जब वो मेरे को एक गिफ्ट दे रहे थे, वो बैठे हुए थे, हमने खूब बात करी. उन्होंने मेरे से पूछा भी कि कहाँ से हो. मैंने कहा देहरादून से हूँ. क्या करते हो स्ट्रीम्स. उनको इतना समझ तो नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था, बट ही वाज ट्राइंग टू लिसन. तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि यार कि मैं जो करता हूँ सबको नहीं पता है, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू आस्क मी ना. तो मैं इधर था बेंच के, और करण पटेल और उर्वशी मैम बैठे हुए थे. तो हम लोगों ने, मैंने उनसे भी बात करी. और तब मेरे को बड़ा शौक लगा
कि मैं तो इनसे बात कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा क्या बात करता हूँ, उनकी गोदी में बैठ के बात करता हूँ उनसे कि मैं उनसे और कुछ पूछता। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको मालिश करता कि थक गए होंगे भैया आप टास्क करके। तो यार वो मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था जितना सबके लिए था। But when you were in the danger zone, क्या at any given point you felt like you will get eliminated? नो नो, हम 10 लोग खड़े थे, मेरे को पता था मैंने टास्क बहुत अच्छे से किया है, मैंने बहुत फ्लॉलेसली निकला, इनफैक्ट अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहा था। That I agree. और You were the उसके- one who was supporting Urvashi for sure. मैंने आपको देखा. उर्वशी वाली सिचुएशन की भी एक चीज बताता हूँ। जब मेरे को ना टीवी एक्टर्स की पर्सनालिटी पता चल गई कितनी फेक थी, पर उससे पहले हाँ, जब ये सारे टास्क वगैरह हो रहे थे तो मेरे को पता था कि उर्वशी ढोलकिया ने टास्क नहीं किया है और वो मेरे साथ खड़ी है, तो मैं तो सेफ ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि हमारी, मान लो हमारी टीम वर्स्ट है, तो वर्स्ट टीम के भी वर्स्ट प्लेयर कौन था? उर्वशी मैम थी। तो मेरे को लगा कि हाँ ये होंगी। फिर मोनालिसा भी थी उधर साइड में मेरी, वो तो रो रही थी फुल, तो मेरे को लगा ये भी तो वीक थी, इन्होंने भी नहीं किया, तो मैं उधर काफी कॉन्फिडेंट था कि मेरा नाम नहीं आएगा। आई थिंक इसलिए इट केम एज अ शॉक टू मी जब मेरा नाम उन्होंने लिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और वहां पे मेरी दिक्कत हुई कि करण पटेल भाई वो मेरे को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है अभी, और मैं उस वक्त कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, मैं ओवरवेल्म हो गया था। मैं ऐसे झूठ भी नहीं कह रहा कि यार मैंने उस वक्त मैंने बोला और उन्होंने मेरा पार्ट कट कर दिया। मैं कुछ भी बोल सकता था ना आके कि मैंने तो बोला था, शो वालों ने मेरा पार्ट कट कर दिया। नहीं, मेरी सच में फट गई थी, मैं ओवरवेल्म हो गया था कि इतना बड़ा शो, इतने सारे कैमरास, नहीं बोल पाया मैं उस वक्त। वहां से जब निकल रहा था तब मेरे दिमाग में चीजें आ रही थी कि यार ये क्यों नहीं बोला, ये बोलना होता है ना ऐसा, कभी आर्ग्यूमेंट के बाद तुम्हें याद आता है कि ये कम बैक करना चाहिए था। अब वो सब मेरे को बाद में आ रहा है। अब करण पटेल की दिक्कत क्या हुई, वो जब मेरे को कर रहे थे एलिमिनेट, वो मेरे पे हंस रहे हैं। तुम अपने से आधी उम्र के बच्चे को एक तो शो से निकाल रहे हो, और बच्चा बच्चा कहते थे फुल टाइम, अरे छोटा बच्चा, अरे बच्चा है कर ले बच्चा, ऐसे करके बात करते थे मेरे से। और फिर मेरे को निकाल रहे हैं और मेरे से लड़ भी रहे हैं कि तू कैसे करेगा फिर आगे। तो ये मतलब मेरे को, जब मैं एलिमिनेट हुआ तो मैं, वो नहीं होता कि एलिमिनेशन के बाद कि आप कुछ बोलो कि आप एपिसोड में कुछ तो दिखाएंगे, मैं वो बोल रहा हूँ तो वो हंस रहा है मेरे पे। तो मेरे को इतना खराब लग रहा था उधर खड़े होके, पर मैं उधर बोल ही नहीं पाया, वही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है। पर अब मैं क्या करूं। You know, you said something ये आंसर करने के टाइम कि मुझे टीवी एक्टर्स के बारे में पता चल गया था. What was that incident? तो हाँ, तो उर्वशी ढोलकिया जब हम वो झूले वाला टास्क कर रहे थे ना कि झूले से क्रॉस करना है, तो वो झूला टीवी में फिर भी कम लग रहा है। वो देखो इतना ऊपर था और झूला है तो उससे गिरेंगे तो यार लगेगी वो, भले ही कितना भी ऊपर नीचे हो। तो उर्वशी मैम जो हाँ, तो जब वो पूरा टास्क हो रहा था, मैंने पूरी लाइन क्रॉस कर ली थी और मैं वापस आया था उनकी हेल्प करने कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा। तो जब वो उर्वशी जी वहाँ से जा रही थी, वो तीसरे चौथे झूले से वो गिर गई, और वो बहुत मतलब क्रेजी फॉल था, मतलब उनको लगी होगी वहाँ पे, वो पूरा घूम के गिरी थी। आपको पता है एपिसोड में देखा कि वो गिरी, मैं उनको उठाने गया है ना, उसके मैंने एडिट्स भी देखे, मस्त एडिट बन रहे। पर मैं 5 सेकंड रुका था फिर भी उनके गिरने के बाद, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि इनके ना ऑलरेडी इतने सारे इंडस्ट्री के दोस्त हैं, तो वो पहले जाएंगे ना। कि मेरे दिमाग में होता कि मैं तो थोड़ा साइड में खड़ा हूँ और मैं आउटसाइडर हूँ, वो मेरे इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, तो अगर वो गिर रही है तो पहले उनके दोस्त जाएंगे कूद कूद के फुटेज लेने, सब जाते हैं ना ऐसे ऐसी सिचुएशन में। आपको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं साइड में खड़े होके, वो रिएक्शन दे रहे हैं कि वो गिरी ना, अरे अरे ऐसे रिएक्शन दे रहे ताकि एपिसोड में आए। और मैं 5 सेकंड रुका और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। भाई वो गिर रही है और वो एज में भी बड़ी है, तो उनको लगी तो होगी यार, उन्होंने दिखाया नहीं, उनके चेहरे में दिख रहा था कि वो जैसे उठी एकदम से उनका चेहरा एकदम वो डल हो गया था। मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको, मैं तब गया उनको उठाने कि उठिए, और फिर मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जब मैंने उनको उठाया और उनको वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में लेके गया ना, सब आगे वापस, कम ऑन उर्वशी, कम ऑन, यू कैन डू दिस उर्वशी। और तब मैं, मेरे मन में चल रहा है कि कैसे लोग हैं यार, मतलब भाई वो एक्टिंग के लिए थोड़ी गिरी है, वो सच में गिरी है, नीचे सबको दिखा हो कितनी जोर से गिरी है, और तुम रिएक्शन दे रहे हो, तुम्हारी दोस्त है वो, तुम उनको अपनी इंडस्ट्री के दोस्त है वो तुम्हारे। ना यार ये तो बड़े खराब लोग हैं भाई, ये रियलिटी शो की रियलिटी पता चल रही थी मुझे। Initially you stood in Princess team if I'm not mistaken. नहीं, Shiv's team. हाँ, तो वहां से they didn't select you. नहीं, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। तो लायन ने अनाउंस किया कि टीम बनेगी, कैप्टन्स खड़े हो गए हैं, 5 लोगों की टीम बनेगी, सारे टीम में चले जाओ। तो मेरे को, मैं फिर मैं उस शिव ठाकरे की टीम में गया, क्योंकि उधर घाड़गे मेरा दोस्त था उधर। तो मैंने कहा कि सौरभ घाड़गे और मैं रहेंगे, और शिव ठाकरे इज अ नाइस गाय, मैं उनसे मिला भी था अभी वैनिटी पे, तो मैं इनकी टीम में खड़े हो जाऊंगा। बट फिर लायन ने अनाउंस किया कि कैप्टन को इंक्लूड करके 5 लोगों की टीम बनेगी। तो तब मैंने गिना कि मैं 6th पे हूँ और ये ऑफकोर्स मेरे को ही निकाल देंगे। तब मैंने अपनी टीम चेंज करी और मैं पहले करण की टीम में गया। फिर मैंने वहां देखा, वहां खड़ा है मैक्सटन, मेरे को था कि मैं इसकी टीम में नहीं रह सकता। आपको पता है मैं वहां पे खड़े होकर 10-15 सेकंड सोचा हूं कि यहीं रहूं या बोल दूं जाके कि नहीं मेरे को स्विच करना है।
मैंने फिर हिम्मत करी, मैं गया करण पटेल को, मैंने बोला कि कैन आई प्लीज चेंज माई टीम, डू यू माइंड? उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, यू कैन चेंज योर टीम। फिर मैं उर्वशी के पास गया, मैंने उनको कहा कि मैं आपकी टीम में आ जाऊँ? उन्होंने बोला ऑफ कोर्स आ जाओ। तो मैं उनकी टीम में गया। फिर ऐसे हुआ था। Why not with Maxton? आई जस्ट डोंट लाइक हिम, लाइक आई हैव माई रीजंस। मतलब उसने एक लाइव स्ट्रीम करी थी एंड ही वाज ड्रंक, उसने दारू पी के लाइव स्ट्रीम करी थी एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इल अबाउट माय फ्रेंड्स। और मेरे लिए दोस्ती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which friends? अभिषेक, निश्चय भाई। क्या बोला था? गाली गलौज कर रहा था उनके बारे में फॉर नो रीज़न। तो मेरे को बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मतलब मेरा ऐसा कि अगर कोई मेरा दोस्त है उसके बारे में तीसरा बंदा अगर गाली गलौज कर रहा है, मैं तो बोलूँगा तुम मेरे को भी तुम नहीं पसंद अब, क्योंकि यार मैं इतने सालों से आया और मैं देहरादून से आता हूँ भाई, हम पहाड़ी लोग, हमारे ना दोस्त ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरे आपको पता है जो डे 1 से दोस्त है ना, वो आज तक मेरे दोस्त हैं। मैं मुंबई में जब से आया हूँ ना, मेरे वो 5-6 लोगों का ग्रुप वही है अभी तक मेरे साथ, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो मेरे लिए दोस्ती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती के ऊपर मैं कुछ नहीं रखता। मैं शो, आपको पता है प्लेग्राउंड भी किया था मैंने, अपने ये हाउसमेट्स है ना, मैंने इनके साथ भी शो किया है। नॉट वंस हमने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ किया है। और ऐसा भी नहीं कि अपने दोस्त के लिए सेक्रीफाइस कर दो, नहीं, हम compete करते थे साथ में, पर कभी डर्टी नहीं, कभी पॉलिटिक्स नहीं करते थे कि उसकी टीम को जाके बिचिंग की यार इसको निकाल दे। वो गेम नहीं खेल सकता मैं, मतलब कितना भी बड़ा शो मेरे लिए, वो मेरे यार वो ईमान की बात है मेरे लिए। जब 5 लोगों में डिसीजन दिया गया, तब तो यू वर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड, तब तो आपको पता नहीं होगा कि उनके बीच में इंटरनली क्या डिस्कस हो रहा है। इवेंचुअली जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, उन्होंने बोला, करण ने बोला। बट आपने जब एपिसोड देखा तो आपने देखा होगा कि बाकी लोगों ने भी कैसे रिएक्ट किया, वेदर इट्स कृष्णा, वेदर इट्स प्रिंस, वेदर इट्स एवरीथिंग। व्हाट वाज द कुछ ओपिनियंस बदले आप के एपिसोड देखने के तो बाद? जब मैं 6 दिन हो गए थे मुझे एलिमिनेट हुए, तो मेरे को मन में गुस्सा सिर्फ करण पटेल के लिए था कि मेरे को निकाला भी और मेरे बारे में भी मेरे पे हंस भी रहा था और शर्म भी नहीं आई ये सब करते हुए। फिर मैंने देखा एपिसोड कि मेरा नाम तो प्रिंस नरूला ने लिया था। और आप मानोगे नहीं ये बात, एलिमिनेशन से पहले एक ना ब्रेक का टाइम था, तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि मैं ना सब कैप्टन से बात कर लेता हूँ कि एटलीस्ट कि आप मेरे को सपोर्ट करना, ऐसे करके मैं सबसे बात कर रहा था। तो मैं वो जो टाइगर श्रॉफ की बहन है उनके पास भी गया, मैंने उनको भी बोला, तो उनका मेरे को क्लियर रिएक्शन दिख गया था। मैंने कहा कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे? तो शी वाज लाइक नो, लाइक आई हैव फ्रेंड्स। तो मैं समझ गया कि वो मेरे को नहीं सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्त को करेंगी। तो ठीक है, मैंने कहा कि अब सबकी मर्जी है। फिर मैं शिवेत था, तो शिवेत के साथ ही गया था मैं सेट पे भी, क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम लोग बहुत मिले हैं। तो मेरे को था कि शिवेत ने ना मेरे को मिलने से पहले भी बोला था कि देख तू मेरा वोट बैंक, मैं तेरा वोट बैंक, पर हम शो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कि हम ऐसे अब तू अपना ग्रुप बनाइए, मैं अपने ग्रुप में रहूँगा और हम एक दूसरे के लिए रहेंगे। तो अच्छा, ये पहले से प्लान था? हाँ, शिवेत ने मुझे ऐसा बोल के रखा था, क्योंकि मेरे क्लोजेस्ट शिवेत ही था जिसने रियलिटी शोज एक्सपीरियंस किए। तो मैंने उससे खूब एडवाइस ली थी और उसने मुझे खूब एडवाइस दी थी, पर वो उनमें से खुद कुछ नहीं कर रहा। और भी एक एडवाइस थी कि इंडिविजुअल खेलियो, किसी के पीछे मत चलियो। प्रिंस भाई का बटलर बन रखा है वो भी शो के अंदर, प्रिंस भाई जो करेंगे मैं वही करूंगा। और मेरे को खराब ये लगा कि शिवेत ने मेरे को प्रिंस भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था, और मैं प्रिंस नरूला का बहुत बड़ा फैन था कि भाई रियलिटी प्रिंस नरूला के साथ, पता है शो में जाने से पहले भी मैं अपने भाइयों, और मेरा भाई है जो संस्कार, और मेरे घर वाले, मैं सबको ये कह रहा था कि यार प्रिंस नरूला के साथ रियलिटी शो करना कितनी बड़ी बात है ना, कि उनके साथ एज अ कंटेस्टेंट, कि तुम्हारे शो में प्रिंस नरूला है भाई, कितनी बड़ी बात है वो। तो मैं इतना एक्साइटेड था। तो शिवेत ने मेरे को इंट्रोड्यूस भी कराया था कि प्रिंस भाई ये भी अपना भाई है, और प्रिंस भाई ने मेरा हाथ भी मिलाया। उन्होंने ये भी बोला था कि अरे छोटा भाई है, फुल सपोर्ट है, और ऐसे फुल टैप वैप किया। 10 मिनट बाद वहाँ गए, उन्होंने मेरा नाम कॉल आउट किया। और पहले, अब मेरे को दिक्कत ये हुई जब मैंने देखा कि वहाँ पे खड़े हैं, पहले प्रिंस भाई कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस पे लेंगे, और फिर वहीं पे खड़े खड़े 2-3 मिनट बाद कह रहे हैं कि नहीं परफॉर्मेंस नहीं, हम इंटरैक्शन के बेसिस पे लेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी आप लोगों के दोस्त हैं वहाँ पे, आप लोगों को बस अपने दोस्तों का नाम नहीं लेना था वहाँ पे। क्यों? आप उर्वशी ढोलकिया का नाम ले ही नहीं सकते, वो टीवी इंडस्ट्री की है। मोनालिसा और वो लोग भी एक्टर्स ही थे, तो आप उनका भी नाम नहीं ले सकते थे। तो आपको लगा कि मेरा नाम ले दोगे, मैं तो वैसे भी बच्चा बच्चा करके मेरे को कह रहे थे ये क्या ही करेगा बच्चा, तो मेरे को निकाल दिया उन्होंने शो से, क्योंकि उनको लगा होगा क्या ही करेगा, ना ही ये कुछ बोलेगा, बाहर जाके भी क्या फ़र्क पड़ता है, इसको निकाल देते। किसी बड़े नाम को नहीं निकालते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हमको फैंस हेट करेंगे। मेरे भी फैंस हैं। अब दिक्कत ये ना कि दे अंडर एस्टिमेटेड, मतलब आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड इन द शो। मैंने भी 10 साल मेहनत करके अपनी ऑडियंस बनाई है, और उस शो में मैं आपको बताता हूँ 80-90% ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मेरी ऑडियंस है। मेरे पास मेरे अपने फैंस है भाई, मेरे पास मेरे लोग हैं। तो तुम मेरे को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो वहाँ पे? तुमने मेरा नाम क्यों लिया? अगर मुंह पे बोल देते ना कि भाई मेरे को, हमको हमारे दोस्त का नाम नहीं लेना, इसलिए हम तेरा ले रहे, फेयर लगता मुझे कि यू आर ऑनेस्ट। कि मैं भी अगर तुम्हारी जगह पे होता, मैं बोल देता तुम्हारे मुंह पे कि मैं अपने दोस्त को नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं तुमको निकाल रहा हूँ। ये इंटरैक्शन, क्या होता है इंटरैक्शन? क्या करता मैं आप लोगों से? क्या बात करता आप लोगों के ग्रुप में घुस जाता?
तो वो मेरे को बहुत ही खराब लगा था जब मैंने एपिसोड में की देखा था प्रिंस नरूला ने मेरा नाम लिया। Then I think you got a message also from them, right? या उनकी टीम से दे वर लाइक कि व्हाई आर यू पुटिंग स्टोरीज, वी वर जस्ट अबाउट टू पुट स्टोरी फॉर यू, लाइक दे वर अबाउट टू गिव मी अ शाउट आउट, सो व्हाई डिड आई पुट, व्हाई एम आई फाइटिंग फॉर माई सेल्फ। प्रिंस नरूला ने मेरे को एलिमिनेट किया और मैं अपने लिए लड़ भी रहा हूँ, तो कह रहे कि अरे लड़ क्यों रहे हो, हम तो आपको शाउट आउट देने वाले थे। क्या करूँगा आपके शाउट आउट का, आपने मेरे से शो छीन लिया है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं और मेरे फैमिली वाले सब एक्साइटेड थे। इसलिए मेरे को लगता है कि जो जितना भी मेरे को गुस्सा आया और जितना भी मैंने वो सब उस मोमेंट पे चीज़ें सोची, सब फेयर हैं। कोई मेरे को बोल नहीं सकता कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? उन्होंने जो मेरे साथ किया वो फेयर था। But do you feel like, knowing you as a person, do you feel like maybe age shaming नहीं करते? नहीं, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया उसमें। वो मेरे को बच्चा कह के उन्होंने मेरे को शो से निकाल दिया, मैं उनको अंकल और बुढ़ा कह रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? वो उनको भी नहीं करना चाहिए था ना, वो भी अगर उतनी रिस्पेक्ट की बाउंड्री रखते तो मैं भी रखता। जैसे उर्वशी जी हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बदले वो एलिमिनेट होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने टास्क बेकार किया है, पर मेरे को वो बहुत पसंद है, वो मेरी टीम में थी। शी इज अ जेम भाई, वो इतने प्यार से बातें करती हैं। तो पता है जब आप किसी ऐसे बड़े उनसे बात करते हो और आपको लगता है कि वो मदर वाली वाइब आती है, वो कि वो अच्छे से प्यार कर रही हैं, बात कर रही हैं, और वो बता भी रही हैं कि मेरे बेटे या कोई भी यूट्यूबर हैं, तो वो समझ भी रही हैं। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, तो मैं इसलिए तो उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बस टास्क के हिसाब से कह रहा हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से हम हारे थे। तो अगर एलिमिनेशन पे बात आई थी तो उनका नाम पहले होना चाहिए था, बट उनके कैरेक्टर या उनके ऊपर मैं उनको आंटी वांटी कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। और यही मैं करण के बारे में भी सोचता था, यार करण लीस्ट ही कुड हैव डन, जब वो मेरे को एलिमिनेट कर रहा था मेरे पे हंसना नहीं चाहिए था भाई। मैं उधर कितना हर्ट खड़ा था भाई, मैं कैसे किसी को समझाऊं, मेरे को कितना बुरा लग रहा था वहाँ जब मेरा नाम लिए जा रहे थे, और अब आप मेरे से डबल उम्र के हो और आप मेरे पे हंस रहे हो वहाँ पे। तो मेरे को तो उस वक्त बहुत इंसल्टेड फील हुआ भाई। तो मैंने कहा अभी तो कोई लिमिट नहीं भाई, आपने मेरे को इज्जत बिल्कुल भी नहीं दी। एलिमिनेट हो रहा हूँ तब तो दे देते यार इज्जत, एलिमिनेट होने वाले से कौन लड़ता है बताओ? कितनी गलत बात है ये कि निकाल भी रहे हो और हंस भी रहे हो मुंह पे, और वो भी अनफेयरली निकाल रहे हो, वो भी चौड़ में खड़े हो। ऐसा भी नहीं कि मैं टास्क में गिर गया था पूरा कि तो निकाल रहे हो। फील लाइक 50 लोग होने के वजह से ये शो थोड़ा केओटिक है, एंड इवेंचुअली इट विल, मतलब इंटरनल वोटिंग भी अगर देखा जाए तो इट विल ऑलवेज फेवर द बिगर फेसेस। 100% वहाँ पे ऐसे ही ग्रुप्स बने हैं। आपको पता है कुछ लोग तो वहाँ पे ग्रुप लेके गए हैं, और बाकी जो ग्रुप पे नहीं थे वो भी अब ग्रुप पे जुड़ गए हैं, क्योंकि उनको बड़े फेसेस दिख रहे हैं। तो उनको ये कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा फायदा होगा। मतलब देखो ऐसे शो में क्या होना चाहिए था कि जो बड़े बड़े फेसेस हैं उनके ग्रुप्स हैं, बाकी जो आउटसाइडर्स हैं उनको अपना ग्रुप बनाना चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादा हैं, आउटसाइडर्स ज़्यादा हैं, तो वो ओवर पावर कर सकते थे ऐसे ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनको। पर वो लोग डर के मारे उनके पीछे खड़े हो गए लाइन में कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम भी बचते रहेंगे। पर भाई वो तुमको आगे जाके निकालेंगे, तुम उनके लिए बस एक पॉन के पीसेस हो कि अभी तुम हमसे लॉयल रहो ताकि तुम्हारे वोट मिल जाए। जिस दिन मौका मिलेगा तुम्हें नहीं लगता सबको निकाल देंगे, 100% निकालेंगे। और ये सारे लोग सबको, ये अपने लिए खड़े नहीं हुए। somehow do you feel, मतलब जब निकल रहे थे एक ही एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में, तो बुरा लगा होगा, बट टुडे व्हेन यू कम आउट एंड सी द काइंड ऑफ रिसेप्शन और जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अनफेयरली एविक्टेड हुआ है और वापस आना चाहिए, एंड डिस्पाइट प्रिंस नरूला एंड करण पटेल्स फैंडम। नहीं, करण पटेल का कोई फैंडम नहीं है, उनके 5 ही फैंस हैं। प्रिंस नरूला का फैंडम है। ओके ओके, व्हाई डू यू से दैट? ही डजंट हैव फैंस, उनके 5 ही फैंस हैं और एक हेटर है, मैं। अच्छा, दैट्स इट। हां, 5 fans and 1 hater. Yeah. And why do you say that? Like, why? He doesn't have fans. What makes you say that he doesn't have fans? What makes you say that Prince has fans but he doesn't? प्रिंस के मेरे को दिखता है कि उनके बहुत सारे फैंस हैं। करण पटेल के मेरे को फैंस नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके फैंस घर पे बैठे रहते हैं, उनके फैंस के पास फ़ोन नहीं है शायद। मैंने सिर्फ उनके 5 ही फैंस देखे हैं अभी तक, तो मुझे लगता है उनके 5 ही फैंस हैं। और उनके इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने खरीद रखा है, सारे फॉलोअर दिखते हैं क्लियरली, तो उनके फैंस नहीं है। बट हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि मैं भूल गया। हाँ, कि इनके फैंस रिसेप्शन आउट। हाँ नहीं, आई वाज सेइंग कि डिस्पाइट देम बीइंग पॉपुलर टीवी फेसेस और रियलिटी शो जो उन्होंने किया है, व्हाटएवर, दिस इज योर सेकंड टेक्निकली, मतलब आपने प्लेग्राउंड 2 बार किया है मुझे पता है, बट दिस इज योर सेकंड रियलिटी शो, फर्स्ट बिग रियलिटी शो एज अ कंटेस्टेंट लाइक दैट, नॉट अ गेमिंग शो व्हाटएवर। बट एक ही दिन में आउट होने के बावजूद द काइंड ऑफ लव एंड रिसेप्शन जो आपके लिए आ रहा है, डू यू फील समवेयर यू वन आल्सो? मतलब आई फील जो शायद तब लग रहा होगा, जैसे बोला ना कि यू फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड, यू फेल्ट वेरी हर्ट,
अभी जब आके एपिसोड आया है और जब लोगों का रिएक्शन देख रहे हो तो डू यू फील लाइक कि मे बी यू हैव वन? हाँ, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ था। और मुझे देखो एक चीज़ पता है कि जब मैं अपने लिए आवाज़ उठा, अब जैसे मैं लोग बोल रहे हैं कि आप प्रिंस नरूला को क्यों बोल रहे हो, भाई मैं यूँ थोड़ी बोल रहा हूँ कि प्रिंस नरूला ने पास्ट में कुछ किया होगा या उन्होंने कुछ कर दिया या एपिसोड में कुछ कर दिया तो मैं ऐसी आवाज़ उठा रहा हूँ, हेट कर रहा हूँ प्रिंस नरूला को। मैं तो अपना स्टैंड ले रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। और मैं गारंटी से ये चीज़ जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं इंडस्ट्री से, बड़े बड़े फेसेस, वो मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो मेरे को डीएम में सपोर्ट करेंगे पर मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे किसी से वो नहीं लेना, किसी की बैड इमेज में नहीं कितने आना। लोगों ने सपोर्ट किया? वही मैं बहुत खुश निश्चय, था। अभिषेक, चलो वो तो आपके दोस्त है, बट द एंटायर आई थिंक द एमटीवी गैंग हैज कम आउट एंड Yes. सपोर्टेड यू एंड सेड दैट इट वाज अनफेयर। आपको पता है क्यों? क्योंकि ना इनके साथ भी बुरा हुआ है बट इन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मेरे जैसे हज़ारों लोगों के साथ गलत हुआ है पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था आवाज़ उठाने के लिए। बट मेरे पास तो प्लेटफॉर्म है ना, अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो कौन करेगा फिर? But there's also been a conversation about YouTube versus actors, right? YouTubers versus actors, जो बार बार एक रियलिटी शो में बात उठती है। एंड यू नो अभी मैंने अभिषेक के साथ एक इंटरव्यू किया था जहाँ पे अभिषेक ने क्लियर कट ये बात बोली थी कि द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट इज, मैं बोलूँगा अपने यूट्यूबर दोस्तों से कि वी डोंट नीड रियलिटी शोज एनी मोर टू बी फेमस, बिकॉज उनको भी लगता है कि यूट्यूबर्स को बुला के इज्जत नहीं दिया जाता और बाकी लोगों को लगता है कि यूट्यूबर्स को बुलाते हैं एंड दे विन विदाउट डूइंग एनीथिंग। सी देयर हैव बीन instances of both. Yeah. I have seen some people winning reality shows without doing much because they have popularity or going to the finale or whatever, कि popularity के खातिर इनको लेके जाना पड़ता है तो लेके जाते हैं। वैसे मैंने ये भी देखा है कि ये भी एक टसल है कि जो डिजर्विंग भी है उनको बोलते थे कि अरे यूट्यूब की वजह से जीत गया। हाँ। वो भी दोनों ही हो रहा है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? यार मेरे हिसाब से तो ये टीवी वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स वाली ना जो एपिसोड में भी बात करी प्रिंस नरूला, बुआ गैंग है, आपको पता है वो शो की। क्योंकि अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको ऐसा डाउट है कि यार इन्फ्लुएंसर्स नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, ये लोग आके हमारा सीन खराब कर रहे हैं, मार्केट की आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो जबकि आप खुद भी डालते हो, और मैं यूट्यूबर हूँ, आपके साथ घर पे रहता हूँ, तो आप कोने में जाके बुआ की तरह बात करोगे कि आप मेरे मुंह पे आके बोलोगे? आप डायरेक्ट बोलो ना, ये क्यों कर रहे हो आप? अब आप सोचो कोई इन्फ्लुएंसर्स, जो इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप है वो साइड में खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये टीवी वाले बेकार हैं, ये तो बस स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी नहीं होती, ये रियल लाइफ में बहुत खराब। कितनी खराब लगेगी ना वो बात। मैं खुद ही नहीं सपोर्ट करूंगा उस बात को कि तुम क्यों किसी को नीचे गिरा रहे हो, किसी के इतने बड़े प्रोफेशन को जो इतना लार्ज स्केल है। मतलब हर कोई टीवी पे नहीं जा सकता, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है। इट्स अ पावर। ये इंटरनेट पे वीडियोस बनाने की आपकी पावर, आप खुद डायरेक्ट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, आपकी खुद की वॉइस आप फैलाओगे। आई एग्री। तो ये तो सबसे बड़ी पावर है। हर कोई टीवी में नहीं जा सकता, ये बात मैं मानता हूँ, टीवी में जाना भी बहुत मुश्किल है, पर आई थिंक हर कोई टीवी पे जाना भी नहीं चाहता। सबके पास अपनी वॉइस है, अपने फ़ोन में अपनी वॉइस है वो। और जैसे वो रिद्धि डोगरा वो भी कह रही थी वहाँ पे, मेरे को वो इतनी पसंद थी, आपको पता है वो सबसे सुंदर कंटेस्टेंट है उस घर में, शी इज़ वेरी प्रिटी, ग्रेशियस है काफ़ी। पर उनकी मैंने वो जब स्टेटमेंट सुनी हो किचन में कि हम लोग तो मेहनत करते हैं, ये लोग तो फ़ोन से ही उठा लेते हैं, पर फ़ोन तो आपके पास भी है, आप किसी को नीचे क्यों दिखा रहे हो? अगर मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लोगों के फ़ोन में अपना चेहरा घुसेड़ थोड़ी रहा हूँ, वो खुद ही तो स्क्रॉल कर रहे हैं। But don't you see? I'm not supporting Riddhi here, but I'll also tell you something very honestly. I'm from YouTube. मतलब मैं भी YouTube पे वीडियोस डालता हूँ, right? And I'm an content creator, whatever. I'm not an actor. But मेरा ये है कि आज अगर देखो the percentage of people who are being popular on YouTube, the kind of people that are getting popularity, गाली गलोच, दिस बकचोदी, एवरीथिंग। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मस्ती रुकनी चाहिए, यू आर अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ डिग्निटी बिहाइंड मस्ती आल्सो, इज व्हाट आई फील। आई फील दैट रिद्धि, genuinely रिद्धि has, I know Riddhi, that's why I can speak for her, that Riddhi is very dignified and gracious. What she would have meant is basically that, see, not you only, primarily if you see that people do get it a little easier, like acting is still very talent based. आज के ज़माने में what you are doing might be talent based, but I see a lot of influencers who have zero talent, honestly. सिर्फ अपने 4-5 दोस्तों को लेके, and I'm not saying it against one person, I'm genuinely meaning it, like, you know, बकचोदी has become a profession. Do you really feel that? मतलब there has to be a difference. Yeah, no? but then you, not every but then you influencer is the don't same. generalize. Exactly. You Generalization just don't is generalize. problem. Generalization वो is प्रॉब्लम the है problem. कि आपके अगर आपको 3-4 लोग नहीं पसंद जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, तो आप पूरी कम्युनिटी Same, पे मैं मत बोलो वही क्योंकि बोलना सबको था। बुरा लगेगा। और
लाइक सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो मुझे ये लगा कि अगर भाई करण पटेल बोल रहा होता कोई दिक्कत नहीं होती, उर्वशी मैम बोल रही होती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, और रिद्धि बोल रही होती वो तो भी दिक्कत नहीं होती। प्रिंस नरूला बोल रहे हैं, प्रिंस भाई खुद रील डालते हैं, खुद यूट्यूब पे व्लॉग डालते हैं, और आप वो पूरी इंडस्ट्री को आप नीचे रखते हो अपने से। आप ऐसा बोल रहे हो कि इन्होंने आके हमारा मार्केट गिरा दिया, तो आप क्यों रील डालते हो, आप क्यों यूट्यूब पर डालते हो? आपका जब गाना आता है आप इन्फ्लुएंसर्स को क्यों बोलते हो प्रमोट करने? आप ये भी, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट मारी कि इन्होंने बॉलीवुड वालों के साथ इन्फ्लुएंसर्स का कोलैब करा देते हैं तो इनके भाव बढ़ जाते हैं। बॉलीवुड वाले बुलाते हैं, मत बुलाएं बॉलीवुड वाले कि इन्फ्लुएंसर्स को कट ऑफ कर दो पूरा। आप इन्फ्लुएंसर्स को कट ऑफ कर दो, आप टीवी वाले आपस में प्रमोट करो, इन्फ्लुएंसर्स आपस में रहेंगे, इन्फ्लुएंसर्स का ही फायदा है उसमें भी, वो नहीं रुकने वाले। आपको प्रमोशन की जरूरत है, इन्फ्लुएंसर्स खुद ही प्रमोशन है। अगर मैंने आज अपना गाना रिलीज किया है, I saw. मैंने कहीं से प्रमोशन नहीं करवाया, मैं खुद प्रमोशन हूँ, मैं खुद पीआर हूँ, तो मेरे को जरूरत थोड़ी मैं किसी बॉलीवुड वालों को But has थोड़ी it ever बोलूंगा। happened where you, any of the people from 50 or whatever, उन्होंने आपको reach out किया है promotion? या Who? मैं नहीं बोलूंगा, कौन? मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना तो पड़ेगा। नहीं अब हाँ मैं बोल नहीं दिया बोल तो दूंगा, बोलना ही मैं नहीं पड़ेगा। बोल सकता, नहीं मैं बोल नहीं सकता, वो सही बात नहीं है। जबकि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो जो स्टेटमेंट दी ना 4-5 लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स उनमें वाली, से किसी ने बोला। उनमें से किसी ने बोला था, मैं इतना बताऊंगा, पर वो बहुत पर्सनल चीज़ है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना था, ऐसा था पूरा, तो वो मेरा बोलना सही नहीं लगता। पर हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि promote जब what? I will not say, you will get the idea, I will To not promote say. a project, to promote a Yeah, film, some project, not the film, some project. music video. I don't know. I don't remember the project actually. shut up. What do you mean? You remember everything. But yeah, so मैं वही, मेरे को बहुत खराब लगा कि Riddhi, Karan, who all were there? Prince was there. you're thinking, don't think. Everybody's going to think after this. You have put out a blind article. Everybody's going to guess. Please guess and Keep tell me guessing. also. Keep I think guys, I've got the guess. chat, guess करो comments में. And see, I got it. Everybody else will get it too. Everybody will also get it. Up to assumptions, I'm not taking any names. But that's my whole point, right? कि don't generalize यार, वो अच्छा नहीं लगता. You look bad. आप टीवी में बोल रहे हो, इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप. ठीक है, उस घर में कुछ क्रिएटर्स है जो आपको नहीं पसंद. क्लियरली वही टॉपिक था ना. I think I'm sorry, but I think उस घर के बाहर एक क्रिएटर को किसी को नहीं पसंद, या तो उसके या तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं उस शो में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बिल्कुल ही बेकार समझते हैं। मैंने कल एक स्टोरी डाली है, आई एम गोइंग टू टेक द नेम बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल आर बीपिंग हिज नेम। इतनी बातें कर रहे हैं, इतना एविडेंट कर दिया कि एल्विश यादव के बारे में बात हो रही है, और एल्विश यादव को या तो उसके जो दोस्त है जो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, या तो उसके जो दुश्मन तो नहीं बोलूंगा, पीपल हु डोंट लाइक हिम मच, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट हिम। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रिंस एंड युविका आर फ्रेंड्स ऑफ माइन, सो इज एल्विश। ओके, मुझे ऐसा है ही नहीं कि मुझे पिक अ साइड करना पड़े, बट आई जस्ट फील दैट कांस्टेंट डिस्कशन अबाउट एल्विश इतना है कि मुझे लगता है कि एल्विश को पर डे मिलना चाहिए इस शो पे। 51 कंटेस्टेंट्स है, एक एल्विश भी है. True, I agree. When you were there, were these conversations happening? Yes. Because The moment I entered, वो मैक्सटन तो सोच के आया था कि मैं तो एल्विश यादव का नाम ही लेता रहूंगा पूरे टाइम. वो आते ही वो टॉपिक शुरू हो गया था, आते ही कि इसको तो मारा था, इसका वो था, और वो खुद भी, मतलब मैक्सटन इज सो प्राउड कि वो एल्विश से लड़ रहा है वहां पे. ही इज सो प्राउड कि मेरे पास एल्विश यादव का टॉपिक है. भाई एल्विश यादव शो में ही नहीं है, तुम क्यों एल्विश यादव की बात कर रहे हो? आपको पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्लिप्स कटेंगी, इससे रील आएगी. अभी आप मेरे को ये बताओ, जितने भी एपिसोड्स आए हैं, आप एल्विश यादव का जितना भी पार्ट है ना पूरा हटा दो, ना ही मैक्सटन दिख रहा है, बैरली प्रिंस भाई दिख रहे हैं. तो इसलिए तो ले रहे हैं नाम, क्योंकि दिख रहे हो. और एल्विश यादव भी इन्फ्लुएंसर है. I think he put out a tweet saying, "Can you match my screen time on the 50?" Which I loved. True. That because his screen time is higher than राइट. I think 45 more people. Because it's so crazy. आधे लोग दिख नहीं रहे. You will not आधे से believe. ज्यादा 80% लोग हैं ही I नहीं. shouldn't be saying this now. I feel very happy that maybe I didn't do it. ग्लैड. Because मुझे नहीं लगता था मैं दिखता. Because मैं तो कलेश मैं टास्क बहुत अच्छे से कर लेता. मैं तो बोल रहा हूँ कि मनीषा इतनी अच्छी टास्क कर रही है. प्रिंस के टीम में थी मनीषा. आफ्टर प्रिंस इट वाज मनीषा हु परफॉर्म्ड वेल. रचित has performed the tasks so well. Divya Agarwal is performing tasks well. But मुझे वो दिख नहीं रहे.
अर्चना फर्स्ट 2 days दिखी ही नहीं, जबकि अर्चना बहुत फनी है, मुझे पता है, राइट. श्रुति का थोड़ी थोड़ी दिखी, बेबी का भी थोड़ी थोड़ी दिखी. देखो अनफॉर्चुनेटली इट्स, अगर आप 50 लोगों को लेके आ रहे हो तो 50 वैरायटी ऑफ पीपल आर कमिंग, राइट. आई फील that 1 hour is not being able to do justice because आपको टास्क भी दिखाने हैं और उसके बाद इतने कलेश, और कलेश वो सेम ही लोग कर रहे हैं, सेम ही लोगों का. और आपको पता है आई थिंक रन टाइम तो बढ़ाना चाहिए था, प्लस और स्पेस देनी चाहिए. इट्स लाइक बैक टू बैक टास्क है ना, तो लोग तैयार होते हैं, टास्क करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर नॉर्मली बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिर टास्क करते हैं, तो वो बहुत ही बैक टू बैक जोन में जा रहे हैं, तो उनको रियलिटी और बातचीत करने का उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है इन जनरल. आई थिंक थोड़ा गैप होना चाहिए कि एक दिन आज टास्क नहीं होंगे और कल दोनों टास्क होंगे, फिर एक दिन रियलिटी होगी पूरी. बट पता नहीं क्या ही दिखाएंगे फिर भाई, बहुत केओटिक है, बहुत सारे लोग हैं ना इसलिए. और वो मेन लोग, अब पता है जो मेन लोगों की लड़ाई हो रही है और बाकी लोग नहीं दिख रहे, क्योंकि वो लोग जो नहीं दिख रहे वो भी उसी में इन्वॉल्व है कि इनकी लड़ाई में वो पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर इनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, तो टॉपिक इन्हीं के अराउंड चल रहे हैं, तो अब कोई कैसे दिखेगा. और But Khanzadi has supported you, and Khanzadi and you were not friends before not the at show. all. We just हमने भी हाई हेलो ही किया था खानजादी के साथ. She's a lovely girl by the way. She's my friend, so I'm very proud of the stand. मैं भी बहुत खुश हूँ उनसे. Because उन्होंने एकदम मुंह पे फर्स्ट डे बोल दिया, देखिए ये एक अलायंस का शो है, मैं मानता हूँ. और जब आप एलिमिनेट हो रहे हो और कोई मतलब you know in Khanzadi's place anybody would have taken a stand and they have a fear of getting eliminated the next day because if you're opposing people देन वो लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, राइट. तो फिर भी उसने वो स्टैंड लिया और एक दिन नहीं, आई थिंक नेक्स्ट डे आल्सो शी टुक अ स्टैंड एंड शी सेड दैट यू नो इट वाज अनफेयर, जो कि मुझे भी लगता है कि टास्क बेस्ड शो में टास्क अगर कंसिडर ही नहीं होगा तो फिर भैया हमको लेके क्यों आए. क्योंकि ये तो फिर मेरा लॉजिक भी सेम ही होता कि टास्क मैं करूं, मैं ना दिखूं और मैं आउट भी हो जाऊं. मतलब ये क्या ही. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट खानजादी, लाइक Would you be in touch with her after? Of course, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ कि यार मेरे को ना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरे को वहाँ पे कोई सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि मेरे को था ये सारे आपस में दोस्त हैं, मिल चुके हैं, रियलिटी शो किए हैं, ये मेरे को ना ही बैरली जानते थे पहले तो, और ना ही हमारी कभी बात हुई है, तो मेरे को कौन ही सपोर्ट करेगा. जब मैंने पर देखा ना कि और उस दिन भी द डे आई गॉट एलिमिनेटेड, सपना चौधरी टुक स्टैंड फॉर मी, खानजादी डिड, चाहत डिड, जो भी मैं वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मनीषा रानी डेट पर वो पूरा पार्ट कट हो गया. मनीषा रानी केम टू मी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बात भी करी, तो देवर पीपल जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त. मुझे तो लग रहा है मनीषा दिख ही नहीं रही है. हाँ बैरली दिख रही है वही तो. हाँ फिर नेक्स्ट डे मेरे को खानजादी ने जब वो मेरे लिए वो स्टैंड लिया और मैं एपिसोड देख रहा था, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मेरा नाम भी होगा शो में. मेरे का था एपिसोड 1 खत्म, खानजादी मेरे लिए प्रिंस नरूला से लड़ रही हैं और मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार उनको शी डजंट ओव मी एनीथिंग, कि ऐसा कुछ नहीं कि हमने शो में डील करी थी कि आप मैं सपोर्ट करूंगा मैं आपको, और वो बस दिखाने के लिए मेरे को सपोर्ट कर रही. नहीं, वो मेरे को जेन्युइनली सपोर्ट कर रही है और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो देख के. She is a sweetheart, yeah. You know, your season of Playground was the first and the only season that I actually watched ever of the show, and I won't lie, but I watched it for Elvish, Munawar, and all of them because they are my friends. Yeah. It's Urfi who came in the end. I love Urfi. I love Urfi too. Urfi is my favorite. Yeah, and I think she all good people, right? अभी एल्विश के बारे में इतनी बातें हो रही है, but you have seen Elvish from a very close proximity, like as a mentor, even if he was somebody else's mentor. Do you feel that this kind of hate is something that he possibly deserves? Like उसके बारे में जो बोला जाता है शो पे. आपको पता है मैं एल्विश भाई और मुनावर भाई दोनों से फर्स्ट टाइम मिल रहा था उस वक्त, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि ये लोग आते रहते हैं और जब हम शूट कर रहे हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत बातें करते थे हमसे. हम लोग ना साइड में बैठे हुए थे. I used to sit in the PCR room when I used to come in this. I had shoots with them only. तो मैं PCR रूम में बैठे देखता था. अभी 4-4 घंटा डिले होता था क्योंकि एक बार शूट के अंदर चले गए तो तुम लोग का हो रहा है तो हम लोग बैठ के देखते थे switches and all of that. I used to be sometimes 2 or 3 days I'm saying, but I used to go Mud Island में Timmy Villa. Yes. हाँ, तो हम लोग बैठे हुए थे तो मुनावर भाई अपने गाने सुना रहे थे, उनकी जो EP आई थी. फिर एल्विश भाई ने भी अपना एक गाना सुनाया था. उन्होंने बोला कि मैंने भी कुछ लिखा. हमने बोला सुनाओ. तो पहले नहीं सुना रहे थे, ठीक है. तो हमने कहा नहीं बोलो. तो क्योंकि ना ऑलरेडी ऊपर वाले फ्लोर में अलग टास्क चल रहा था, तो ये 2 मेंटर हमारे साथ बैठे हुए थे. वी वर चिलिंग, हमारे साथ बैठ गए थे. तो हमने एल्विश भाई को बहुत ऐसे बोला कि नहीं सुनाओ करके. उस वक्त फुल बकचोदी हो रही थी. तो एल्विश भाई ने बोला ठीक है. तो एल्विश भाई ने बीट लगाई और ही स्टार्टेड स्पिटिंग. वो मस्त अपना गाना गा रहे हैं और हमको बड़ा अच्छा लगा. मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो गाने भी बनाते हैं उस वक्त.
तो मैंने कहा कि वाह यार ये तो बहुत अच्छा गाना है, कब डाल रहे हो? तो ऐसी हमारी बात हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब ये लोग, देखो वही बात है ना, अगर एल्विश भाई और मुनावर भाई आ रहे हैं और वो सामने से हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा ना, तो मैं तो उनकी और इज्जत करूंगा। और जब एल्विश भाई जीते भी थे शो, और जब मैं शो हारा भी था, तो एल्विश भाई खुद आए थे मेरे पास और उन्होंने मेरे को आके बोला भी था कि तूने बहुत अच्छा किया और तुम भी डिजर्व करते थे जीतना, और पर ऐसा मत सोचना, तुम भी जीते हो मेरे लिए, तुम भी जीते हो और तुमको बहुत तरक्की हो, ऐसे करके उन्होंने मेरे से खूब अच्छे से बात करी थी। एंड देन ही लेफ्ट। तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा कि उनको आने की जरूरत नहीं थी मेरे पास, मेरे को दिलासा देने की भी कोई जरूरत नहीं थी, बट ही डिड, ही केम आउट ऑफ हिज वे टू मतलब मेरे को सपोर्ट करने या मेरे को मोटिवेट करने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। But after that, have you been in touch with him? बैरली, लाइक इंस्टाग्राम पे कभी कभी ऐसे करके मैं कुछ भेज देता हूँ, उसके अलावा नहीं, वी हैव नेवर मेट, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हमारे पाथ क्रॉस हो। बट यू नो इट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि people pit Abhishek and Elvish together, people pit Munawar and Elvish together, people pit Abhishek and Munawar together, and honestly speaking I have a very very deeply fond relationship with all three of them. And मैं ये बोलना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि ये जो फैंस के बीच में जो वॉर चलती रहती है वो एक्चुअली आई डोंट थिंक दे आर एक्चुअली रनिंग दैट वॉर, बिकॉज मुझे कभी कभी लगता है कि उनको बहुत अच्छे से पता है वेरी पब्लिकली दैट आई never speak shit about anybody and I would be I love all three of them and I think they respect that fact. निश्चय से मैं कभी मिल नहीं पाया, मैं निश्चय को बार बार बोलता हूँ बाय द वे आई रियली वांट टू डू दिस इंटरव्यू विद निश्चय एंड रुचिका, बट वो हो ही नहीं पा रहा। मैं उनके घर पे गया था, वो मिल नहीं पाया उनसे, तो वो मुंबई में थे क्योंकि no that I shot it 2.5 weeks ago. That time he was at home only, but he was resting, he was sleeping because apparently he was very unwell or whatever. मुंबई में थे तो मैंने बोला भी कि कर लो, बट ठीक है जो भी है कभी होना है तो हो जाएगा। बट निश्चय से मैं मिला नहीं हूँ, बट निश्चय हैज आल्सो ऑलवेज सपोर्टेड यू, अभिषेक हैज आल्सो ऑलवेज सपोर्टेड, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं दोनों, इट्स बीन इयर्स नाउ। एंड अगर वैसे होता तो आपको कोई ना कोई तरफ से ऑपोजिशन आ सकता था। हाँ। कि अगर फैन वॉर्स वेर रियल, लाइक इफ दे वर प्लेइंग अ वॉर, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिकॉज a lot of people have misconception about them and rivalries ना, rivalries. पता नहीं यार, देखो फैंस अब खुद ही नैरेटिव बना देते हैं। अब देखो अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बहुत जगह से बोल दिया जाता कि बात मत कर, या क्यों करता है बात, क्यों मिलता है, पर ऐसा है नहीं। आपको पता है अभी जैसे मैं ये 50 के शो में भी था, तो लक्ष्य जो अभी शो में 50 में, तो लक्ष्य भाई केम टू मी और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुम शायद ना जानता होगा मेरे को, पर मैं तेरे को देखता हूँ तो बहुत बढ़िया कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई मैं भी जानता हूँ आपको, मेरे को बस लगा कि आप नहीं आओगे मेरे से बात करने, क्योंकि जो वो फैन वॉर्स वाला है वो वैसा मैं भी सोचता, मेरे को लगा आप शायद नहीं आओगे मेरे पास बात करने। कहता है अरे पागल है क्या, ये सबसे क्या फर्क पड़ता है, हम भाई भाई हैं पूरे। फिर मैं अर्चित से भी मिला, फिर मैं लवकेश भाई से भी मिला, तो दे वर ऑल वेरी नाइस। अब वही ना, दे आर सो नाइस टू मी, तो आई विल बी नाइस टू देम। Exactly that's the point, you know. I keep explaining this. मैंने एक मतलब पॉडकास्ट नहीं, it was a group thing जहाँ पे बहुत सारे राउंड टेबल, like it was like 4 of us, and majorly the other 3 people were against Elvish, and we were asked a question. सुनीता जी के पॉडकास्ट में, सुनीता और कौन था आपके साथ? 3 और जर्नलिस्ट थे। and I was like I was waiting because I was like I am standing against the opinion. मैं बहुत respectful हूँ, बट मैं कभी कभी एल्विश के बारे में जो कॉमन ओपिनियन है मैं उससे अग्री नहीं कर पाता हूँ। इट्स नॉट बेसिस एनीथिंग, इट इज बेसिस हाउ ही इज विथ मी, एंड आई जेन्युइनली फील दैट ही इज ऑलवेज बीन नथिंग बट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी। तो मैं क्यों उसके बारे में गंदा बोलूँ? जो बंदा मेरे साथ इज्जत है, आई लाइक दैट इंटरव्यू जहाँ पे तुमने बोला कि ये जनरेशन ऐसा है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, राइट? तो मैं उससे बहुत उम्र में भी मैं उससे बड़ा हूँ, but he's always looked at me and spoken to me with a lot of respect. I've spoken to him with a lot of respect, and that's about it. I feel like a lot of people have this misconception. तो मुझे बहुत बुरा लगता है कभी-कभी जब even Maxton is somebody I know. I don't know why he's doing it. I really don't know. And yesterday's episode was a annoying जबरदस्ती, episode. like no reason था वो बिन बात के बोलने का। ऐसे लोग मेरे को कह रहे थे कि रजत दलाल ने इतना कुछ किया है, तुम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? मैंने कहा सपोर्ट, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि रजत भाई ने जो भी किया लाइफ में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। मैं शो पे मिला था उनसे, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे को हक किया, और जब मैं एलिमिनेट हो रहा था उन्होंने मेरे को ऐसा मोटिवेट भी किया कि देख जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, आगे बढ़ना है। और शिखर ऐसे हिंदी वर्ड्स बोल रहे थे, मेरे को याद ही नहीं है अभी, पर उन्होंने मेरे को ऐसे मोटिवेट किया। तो अब मेरे को क्या है कि रजत दलाल अगर मेरे को इतनी इज्जत दे रहे हैं
और मेरे से बड़े भी हैं उम्र में, तो मैं तो उनकी फुल इज्जत करूंगा। इसलिए मैं बाहर आके बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को किसी के करियर में उन्होंने क्या क्या किया है मैं उसमें डिफेंड नहीं कर सकता, ना ही मैं अगेंस्ट जाता हूँ, मेरी प्लेस ही नहीं है कुछ करने की। उस इंसान ने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि उस इंसान ने मेरे को इतनी इज्जत दी, तो मैं भी उनको उतनी उससे डबल इज्जत दूंगा, इनफैक्ट 10 गुना ज्यादा दूंगा। और किसी से मिलूंगा तो उनको बताऊंगा भी कि देखो भाई वो कितने अच्छे आदमी थे। अब जैसे रजत दलाल के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, मेरे भी थे भाई, वो बहुत इंटिमिडेटिंग इंसान है। इट्स वेरी टफ टू गो एंड टॉक टू हिम, मतलब अगर आप उनसे नहीं जानते तो वो डर भी लगता है थोड़ा सा कि ही इज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस एंड ह्यूज गाय। तो जब मैं घर भी आया एलिमिनेट होके, मैंने सबको पहली चीज ये बताई कि भाई वो तो बहुत अच्छे इंसान है, कि he talks, वो बहुत I प्यार से agree. बात करते हैं। A lot of people will come and tell me the same, that how you support. I'm not supporting what has happened. I am saying that he is nice to me. Right. That's about it. And genuinely he is nice to me. फर्स्ट टाइम मैं भी जब मिला था, मेरे भी ओपिनियंस थे उनके ऊपर। मैं उनको बिग बॉस में बिल्कुल मैंने उनको पसंद नहीं किया या सपोर्ट उतना नहीं किया, बट somehow when you get to know a person beyond the show, then you try to understand their perspective, that हर किसी में अच्छाई और बुराई का मेल होता है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि कोई 100% बुरा है, कोई 100% अच्छा है। अब किसी में अभी अच्छा, मेरा पॉइंट है कि मैं हर किसी में अच्छाई ढूंढने चला जाता हूँ पहले। अब जब मैं देख लेता हूँ कि बहुत बुराई है, फिर मैं वो अच्छाई ढक जाती है। अब जब तक नहीं होती तब तक मैं उनके बारे में अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि बुरा बोलने में तो कोई कुछ किसी का कुछ नहीं जाता। आई थिंक सबको ना अपने ओपिनियन अपने पर्सनल इंटरेक्शन के हिसाब से बनानी चाहिए, ये इंटरनेट पे देख के नहीं बनानी चाहिए। सब बुरे हैं, और अगर आप 5 बुरी चीजें करो और 100 अच्छी चीजें करो, वो 5 बुरी चीजें ही आएंगी मेरे तक, मेरी फीड में। हाँ। मेरे को पता नहीं चलेगा आपने कितनी अच्छी चीजें करी हैं। बुरी चीजें आएंगी, अब मैं उन बुरी चीजों में आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू बना लूंगा तो ये आदमी ने ये किया है, तो उसमें क्या होगा? जब मैं आपसे मिलूंगा मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मेरे को पता चलेगा यार नहीं तो आदमी अच्छा है। तो वो चीजें इंटरनेट पे अगर मैं भी इनफैक्ट अगर, अब जैसे मैंने इतने पॉइंट रखे अपने कि मेरे साथ करण पटेल ने ये किया, प्रिंस नरूला ने ये किया, करण पटेल के साइड के जो एक्टर्स और ये लोग जो स्टोरी वोरी डाल के मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो मेरे पॉइंट्स का आंसर ही नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट बोल रहे बुड्ढा क्यों बोला। जैसे कौन? जैसे शर्दुल पंडित, अच्छा, उन्होंने स्टोरी डाली मेरे लिए, मैंने इतने पॉइंट बोले, उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया, आप डायरेक्ट बोल रहे बुड्ढा क्यों बोला। अरे मेरे पहले जवाब तो दो। अगर आप ये कह रहे हो कि वो करण पटेल के बिहाफ में मैं नहीं बोलूंगा, तो ये भी मत बोलो कि मैंने बुड्ढा बोला, वो भी करण पटेल खुद बोल देगा। आप चूज, व्हाई आर यू पिकिंग साइड, वो मतलब ही इज पिकिंग ऐसा टॉपिक जिसमें वो बेटर लगे कि एकदम से ये आज की जनरेशन। No, I तो feel, yeah, you're right, but मेरा ओपिनियन वही था कि see, I know you, so I can tell you personally that I don't agree with what happened with you. That's very clear, okay? But I also feel like why? It's okay, leave it. मतलब बुड्ढा, it doesn't sound or look nice, you know. You're right. I understand from what perspective you are saying it. There is no question of you having to justify why you are saying this, okay? But I'm telling you as an older brother that two wrongs will never make it right. You're right. You're right? पर वही ना, अब हो गया, वो भड़ास निकल गई ना, अब निकल गई ना, अब मैं चिल्ड हूँ। हाँ, गुड। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है मेरे साथ गलत हुआ है, I'll keep taking stand for So myself. the world also knows that तुम्हारे साथ गलत हाँ, हुआ। That's what पर अब मैं matters. उनको बार बार बुड्ढा नहीं बोल रहा। अब मैंने ये, अब देखो सब मेरे को पूछ रहे हैं कि बुड्ढा क्यों बोला, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैंने बुड्ढा बोला, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। और मैंने ये भी चीज़ बोली हर जगह कि अगर करण पटेल कभी बाहर आएंगे और वो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मैंने इसको अनफेयरली निकाला था, और उन्हें बस बोल दिया कि ही सॉरी फॉर द डिसीजन ही हैड टेकन, मैं हर चीज़ के लिए सॉरी बोल दूंगा उनको कान पकड़ के। मेरे को सॉरी बोलने में कोई झिझक नहीं, मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, ये किसी भी वे में सही नहीं है, पर उन्होंने भी गलत किया था। और अगर मेरा वही, अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं सामने वाले के साथ 10 चीज़ें गलत बोलूंगा या गलत करूंगा, पर अगर वो अपनी एक गलती भी मान लेंगे ना, ये मैं हर गलती के लिए सॉरी बोलूंगा, 10 बार सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ कान पकड़ के। चलो, that's a good thing. That's a मैं, मेरे very को nice शर्म नहीं thing. आती सॉरी I बोलने know, से, सॉरी I बोलना know. क्या जाता, अगर मेरी गलती है कान पकड़ के सॉरी बोल दूंगा आपको। Are you upset with Shivet? ऑफ कोर्स, उससे तो मैं हर्ट हूँ यार, उससे तो मैं हर्ट हूँ भाई। हम लोग साथ में ऑलमोस्ट मिलते रहते थे, साथ में हम लोग गए भी थे सेट पे, और मैं शिवित को ही जानता था रियलिटी शो से, तो इतनी एडवाइस भी दी मुझे कि अरे छोटा भाई तू निकाल ले गए, तेरे को टेंशन की क्या बात है। मैंने फिर उस वक्त भी बोला था कि शिवित भाई वोटिंग का आप देखोगे, अरे टेंशन मत ले, तू भाई है अपने। और चलो प्रिंस नरूला ने निकाल दिया, उसमें शिवित कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन जब खानजादी एक थर्ड पर्सन मेरे लिए, आपके भाई के लिए स्टैंड ले रही है प्रिंस नरूला के साथ, तो अब आप, मेरे को पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिवित को प्रिंस के अगेंस्ट आवाज उठानी, तो कभी भी नहीं उठाएगा। प्रिंस नरूला मीन्स अ लॉट टू हिम, मोर देन आई विल एवर डू, मेक सेंस टू मी।
कि आप प्रिंस के अगेंस्ट कभी नहीं बोलोगे, आपको बोलना भी नहीं चाहिए, आपके वो बड़े भाई हैं। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि प्रिंस के अगेंस्ट जाओ? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई तीसरा बंदा मेरा स्टैंड ले रहा है, आप उससे क्यों लड़ रहे हो? शिवित खानजादी से लड़ रहा है कि वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, क्यों? चुप बैठो ना उधर आप, मैं भी तो आपका दोस्त हूँ। But is there a possibility that you will at least confront him and there will be friendship again? मतलब उनको सॉरी बोलना पड़ेगा, ये जितने भी लोग हैं इनको पहले सॉरी बोलना पड़ेगा। मैं मेरे से बात ही मत करो या तो, मतलब मेरे को प्रॉबेबली इनको भी मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे को भी इनकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। मैं रीच आउट नहीं करूंगा कि चलो यार कोई नहीं, टाइम हो गया। आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपने जो किया है उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गलत किया है। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि जो भी हुआ गलत हो, पर ये शिवित के साथ तो मेरे पास कोई रीजन भी नहीं यार, उसने दोस्ती बेच दी भाई। प्रिंस और करण का तो ठीक है भाई, वो लेना देना ही नहीं था, उन्होंने एक शो में कुछ किया, वो शो के लिए कुछ भी करें। शिवित तो भाई था यार, उसने तो दोस्ती बेच दी अपनी। खानदादी से क्यों लड़ रहा है? वो बात मेरे को बहुत खराब लगी भाई। हम लोग यहीं पे बैठ के देख रहे थे एपिसोड, और मैं और मेरा भाई संस्कार हम लोग साथ में गए थे पूरे सेट, और हम लोग देहरादून से, पता है शिवित भी देहरादून से, इसलिए ज्यादा बॉन्ड थी। ये तो देहरादून के पहाड़ी भाई हैं। मैंने तो पता नहीं कितने लोगों का ऐसे ठेका लगा रखा है भैया कि मैं इनका ठीक करा दूंगा, उनका ठीक करा दूंगा। आई एम अ सीरियल प्रॉब्लम सॉल्वर आई फील। मैंने एल्विश और मनीषा का बोल रखा है, मैंने अभिषेक और एल्विश का बोल रखा है, क्या बोल रखा है भैया, मैं सोच रहा हूँ। बट अभिषेक और एल्विश के बीच में एक्चुअली झगड़ा है ही नहीं। आई थिंक इट्स अ फैन वॉर अगेन, लाइक आई थिंक बहुत लोगों के बीच में बस फैन वॉर सी है। हाँ, वो लोग बस इतने बिजी हैं कि वो मिलते नहीं है, तो लोगों को लगता है अरे ये तो इनकी लड़ाई हो रही है। मुझे एक चीज जो जाननी है, you have an amazing amount of affinity and love towards a person I really admire, and that's Ananya Pandey. Yeah, I love Ananya You have never met. ये औरी के साथ दोस्ती क्या फायदा भाई? हुआ? तो मैंने औरी के साथ दोस्ती ही इसलिए करी कि ये मेरे को कभी ना कभी अनन्या पांडे से मिलवा देगा, पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ औरी से दोस्ती करने का। मैं औरी से भी बहुत ज्यादा हर्ट हूँ कि मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ। नो, आई एम जेन्युइनली सीरियस। मैं औरी से अब बात भी नहीं करता, हमारी 2-3 महीने से बात नहीं हुई है, और मेरे को औरी के टेक्स्ट आ रखे हैं कि लेट्स प्लान समथिंग, लेट्स मेक अ रील। पर मैं औरी से क्यों बात करूं जब मेरे को औरी से दोस्ती करने का फायदा ही नहीं होता? Was this the reason why you actually had a friendship with Ori? या ताकि वो मेरे को कभी ना कभी अनन्या पांडे से मिलवाएगा, मैं और कोई रीजन नहीं है मेरा। I'll make you meet Ananya Pandey. There is no reel that you need to do for me or anything. I will Wow. make you meet Ananya Pandey. If I knew that you like her so much, I thought you must have met. You're just making content that I've अब तक नहीं जब उनकी मूवी आई थी, आई वाज प्रमोटिंग दैट मूवी अ लॉट, बट फिर भी नहीं मिले, ऐसे कैसे? मैंने 10 रील बनाई है उस मूवी के गाने। अरे अनन्या को खुद टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, वो खुद मिल लेगी, वो इतनी स्वीट है। हाँ, आई एम श्योर। या गुड चॉइस। थैंक यू। गुड चॉइस। बट औरी के साथ दोस्ती, यू नो, लेट मी जस्ट आस्क यू वेरी डायरेक्टली, there are certain things Ori does which I really like, and I feel like he's a marketing genius, and nobody can take that away from him. People can judge him, but the things he does sometimes it's like a marketing guru. Secondly, but certain things he does is ethically and morally something I don't align with. I'm not saying right or wrong, वो उसके ऊपर है, each to their own, but I don't ethically or morally align with. Okay, one of that thing is whenever he makes content with people, it's with only popular people, like social मीडिया फॉलोइंग जिनकी है बहुत ज़्यादा, या जो वायरल चल रहे हैं. डू यू ऑल्सो फील दैट? A lot of people actually feel that, and which is great. That's not a problem again. And secondly, you do realize that a lot of times you both have been linked together because of your content. That you are dating? Yeah. हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि अगर मैं एक रात औरी के साथ चले जाऊंगा, I think that's my ticket to Bollywood. And I seriously did. No, I seriously went. But it didn't work out for me. It took me to know. You went? Yeah. Are you saying that there was something between the two of you? I mean, we had feelings. Are you joking? Anshat? No, I'm very serious right now. But one thing I'll tell about Ori, he's a genius. He is a genius. He is a genius. I said Like, it. when I met him for the first time, एक चीज़ जो मैंने उससे सीखी थी, उसका work ethic. Like, वो मेरे को नोटपैड खोल के फ़ोन में अपने बता रहा है कि how he plans content. Like, every single day he posts. Every single day. And all of those reels are good quality reels. He thinks. मेरे को लगा कि इतना seriously you plan it. It's like, yeah. I'm like, fuck, like this is something I learn. Like, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं ऐसे जाके, जब ऐसे बिग. यार देखो, एक चीज़ मैं मानता हूँ, अगर आप फेमस हो ना, उसके पीछे कोई रीज़न है. आप स्मार्ट हो, आप इसलिए ही फेमस हो. Absolutely. और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे
भाई उसका दिमाग लगाना भी मुश्किल है. हाँ. जो वो दिमाग लगाता है, you cannot challenge that. It वही. is content It's a creation is genius. difficult to do on a daily basis. You can like get saturated. And like with it. to always stay relevant बहुत दिमाग चाहिए. तो इसलिए मैं जब भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, मैं But कोशिश करता हूँ कुछ सीखूं. मेरा सवाल अभी तक आंसर नहीं हुआ. Did you guys really have a like a physical I don't relationship? know. No, we don't. But why are you saying all this then? I'm just fucking with you. I was like, thank God. You know, now I have realized you are joking. That's why I said you're joking. हाँ. But other people watching this content, But it's they'll funny take- that they'll they'll take be that confused. It's They'll funny. take that content and they'll make some 2 and 2 is equal to 22. Please do, guys. Hey, Bhagwan. I'm joking. No. But are you friends with him? Yeah. That was also a joke. That Yeah. Of course. I was like, hey, Bhagwan. No, I love making content with Ori. Like we talk like very frequently, और हम लोग ऐसा कुछ ना कुछ plan कर रहे होते हैं. But we barely meet because he's always traveling or I am traveling. But soon, mostly soon. But he's a gem. You have heard, na, that Ori, the whole thing that Ori is doing right now with the names and the whole Khan family. You must have read. No, tell me. The fact that he wrote that 3 people who 3 Oh, female yeah, names, yeah, 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 and he yeah. put Amrita, Yeah. Sara and Palak. Yeah, I've been seeing And that it's controversy. become like a huge thing, and he's going and saying, Full support to Ori. do you know the story? No, but I know कि कुछ चल रहा है ऐसा, है ना? No, do you know Ori's side of the story? No. And you're supporting Ori? Yeah, I support my friends. Acha. It's Okay then. I somehow have heard the story. That is somewhere where I feel like थोड़ा मैं align नहीं कर पाता हूँ. हाँ. कुछ चीजें. Not tell that me everything. about the story. But ठीक है. Off camera. Regardless, yeah, अब तो भैया आधा चीज आ ही चुका है. But thank you so much. Will you do a reality show before Yeah, it's leaving? fun. After this, you will be okay doing a reality show Yeah. where you feel like people will not go again, like it will not be unfair towards you and all of Yeah, that. I will do. मेरे को बहुत fun लगा मेरे को like Big Boss? enjoy. Of course. Big Boss करोगे? Fun, yes. ये मस्ती कर रहा हूँ. नहीं सच में. The way you have said it ना, I feel like ये जब भी तुम ऐसे बोलते हो तब नहीं मतलब- यार, अभी तक मैं सब कुछ मजाक कर रहा था, पर अभी मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि मेरे को लाइक मैं सिर्फ बिग बॉस की बात नहीं कर रहा, बट ऐसे कोई भी अगर अच्छा रियलिटी शो होगा और मजा आएगी, उधर कंटेस्टेंट भी सब बढ़िया, ऑफ कोर्स आई डू. क्योंकि मेरे लिए इट्स लाइक फन है मेरे लिए रियलिटी शोज. लाइक आई डोंट सी रियलिटी शोज लाइक वर्क, क्योंकि बहुत लोग ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो साल भर सिर्फ रियलिटी शो का वेट करते हैं, उसी से उनका पूरा करियर चलता है, फिर अगले साल वापस से रियलिटी शो का वेट करते हैं. मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए फन है ये. मैं पूरे साल काम करता It's हूँ, just फिर a part रियलिटी of शो. your life, yeah. It's Yeah, it's not like a your side entire quest. life. It's like something I'll enjoy doing. कि अगर मैं जाके करके आऊंगा तो मेरे को लगा कि वाह यार रियलिटी शो भी किया था एक. पर मेरा काम तो पूरे साल चलता है, unlike most of the contestants in 50. Oh, low blow. Never mind. But thank you so much for doing this. Thank you so Anshaj. much for having me. यार. And keep the vibe alive. Yeah, Keep- always. Be the person you are. And trust me, love will never stop overflowing for you because of how you are as a person. So, and जो मुझे वादा किया कि हो. Yeah, हाँ. Promise. That's a promise to you. हाँ, no more age shaming. No more age shaming. It's okay. They have made a mistake. Expecting a apology is perfectly fine. But वो No more age shaming. Yeah. done. वाह. I'll keep the troll clean. What does that mean? I mean, I'll make trolls, अच्छा. but I'll keep it clean. Okay, चलो. I will see and then I'll message you on Yeah, you Instagram. tell me, okay? हाँ, Instagram. You give me a I'll message plus or negative sign. This is the biggest highlight of the of this interview that I have literally Yes. changed his mind. You have stopped me. You have stopped me from becoming a hater. Yes. Let's go. Yes. Spread love, no hate. Spread love, guys. Thank you. Thank you so much for doing this.